हेलो एवरीवन, दिस इज़ परिधि और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं पंक्चुएशंस के बारे में। ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ ग्रामर के लिए ही इम्पॉर्टेंट या वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। आप जो भी लिखते हैं इंग्लिश में, उसमें पंक्चुएशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पंक्चुएशंस के बिना आपके सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते। ये समझ में नहीं आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो पंक्चुएशंस जो है वैसे तो बहुत छोटी चीज़ होती है, बट अपने आप में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हम आज कुछ पंक्चुएशंस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स बिगिन विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? आप सभी यूज़ करते हैं फुल स्टॉप। जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है तब आप क्या करते हैं? एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, राइट? तो ये वही फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप पूरी तरह स्टॉप हो गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियड. It is used at the end of a statement or order. Statement जैसे कि I have 3 colored pencils. Full stop. That means किसी भी स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट होता है, एक सिंपल से आप कोई बात बोल रहे हैं, कोई आइडिया बता रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं आप, या नेगेटिव भी बोलते हैं, मीन्स आप कुछ भी बात बता रहे होते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप उसके एंड पे लगता है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। या फिर कोई ऑर्डर होता है, आपने कुछ ऑर्डर दिया है, सिट डाउन, स्टैंड अप, वॉक फास्ट, इन सब के एंड में आप क्या लगा सकते हैं? फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसके साथ में फुल स्टॉप का एक यूज़ और होता है, ये एब्रीविएशंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा MP मध्य प्रदेश, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? M.P. MP मध्य प्रदेश, UP उत्तर प्रदेश, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो USA। ऐसे ही ये जो एब्रीविएशंस होता है, एब्रीविएशंस मीन्स आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, उनके आगे भी, उन लेटर्स के आगे भी क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तो फुल स्टॉप के आपने यूजेस अभी देखे हैं। नेक्स्ट आता है कॉमा। कॉमा कब लगता है? कॉमा तब लगता है जब आपको सेंटेंस में एक थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा आपको रुकना हो। एक वे होता है कि आप कंटिन्यूसली बोल रहे जा रहे हैं, आप कंटिन्यूसली अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। अगर शॉर्ट सेंटेंस है तो आप उसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर सकते हैं और फिर न्यू सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका सेंटेंस लेंथी है, लंबा है, और उसमें आपको 2-3 चीज़ें मेंशन करनी है, 2-3 बातें, इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? कॉमा। कॉमा एक तरीके से पॉज होता है कि हाँ, हमें थोड़ी देर रहता है ना कि सांस लेने के लिए हमको रुकना होता है। हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को बोल नहीं सकते, हमें रुकना होता है। तो उस पॉज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा यूज़ करते हैं। इसको फर्स्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। अगर एक लिस्ट है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वी हैव अ मैंगो ट्री, अ बनाना ट्री, 2 नीम ट्रीज एंड अ गुआवा ट्री इन आवर गार्डन। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। हमारे पास मैंगो ट्री है, बनाना ट्री है, 2 नीम ट्रीज़ हैं और एक गुआवा ट्री है। अब इन सब को आपको सेपरेट करना है, इन सबको अलग अलग करना है कि मेरे पास एक आम का भी पेड़ है, एक केले का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अमरूद या गुआवा का पेड़ है। तो इन सब ने आप, इसमें आपने 4 अलग चीज़ें बताई हैं, और इन सब को सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कॉमा यूज़ करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ V, टू सेपरेट फ्रेजेस और क्लॉजेज। फ्रेजेस और क्लॉजेज, दैट मीन्स अगर सेंटेंस में कुछ, इसे एक कंप्लीट बड़ा सा एक सेंटेंस है, उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तब आप क्या यूज़ करेंगे? कॉमा। जैसे कि एक्चुअली, हम एक्चुअली का मीन्स आप कह सकते हैं, इसे नॉर्मली आप यूज़ करते हैं ना, एक्चुअली मैंने ये कहने की कोशिश की, या एक्चुअली हम वो काम करना चाहते थे, तो एक्चुअली उसके बाद आप कॉमा यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड एनिमल्स, एक सेंटेंस क्या हो गया? आप इंटरेस्टेड हैं वाइल्ड एनिमल्स में। अगर आप इंटरेस्टेड है वाइल्ड एनिमल्स में, तो आपको सैंक्चुरी को विजिट करना चाहिए। यू मस्ट विजिट दैट सैंक्चुरी। तो इसमें 2 सेंटेंसेस हैं जिसको आपने एक्चुअली से ज्वाइन किया है। यहाँ पर एक्चुअली कंजंक्शन का काम भी कह सकते हैं कर रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड एनिमल्स, यू मस्ट विजिट दैट सैंक्चुरी, और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कॉमा भी यूज्ड है। दैट मीन्स अलग अलग फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, या सेंटेंस के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं?
कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सेशंस, दैट मीन्स अगर आप किसी पर्सन ने कुछ बात बोली है और आपको बताना है कि उसने ये बात कही, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लीज़ पे अटेंशन द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, प्लीज़ पे अटेंशन। तो हमने यह क्या किया, प्लीज़ पे अटेंशन को आपने इन्वर्टेड कॉमा में किया और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कॉमा है। जो आप ये कॉमा देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा यूज़ हुआ है, मीन्स जब भी किसी के आप बात बताना चाहते हैं कि हाँ उसने ये बात कहा, उसने ये मैसेज दिया, तो अगर आप उसकी लैंग्वेज में ही वो मैसेज आप किसी और को दे रहे हैं तब आप क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, और ऊपर क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, शी सेड दिस इज़ इंटरेस्टिंग, उसने कहा यह इंटरेस्टिंग है। तो ये बात उसने कही, इसलिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया, सेड के बाद कॉमा कर दिया। क्यों कॉमा किया हमने, क्योंकि हमें दो पार्ट अलग अलग है ना, उसने कहा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी पॉइंट में आप बता रहे कि उसने क्या कहा। पहला पार्ट क्या हो गया, उसने कहा, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, जो भी उसने कहा, दैट मीन्स उसने जो मैसेज दिया। और इन दोनों को सेपरेट किससे किया आपने, कॉमा से किया। यहाँ पर भी सेम चीज़ थी, टीचर ने एक बात कही और वो बात क्या है, इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट आपने किया वो किसकी हेल्प से किया, कॉमा की हेल्प से किया। नेक्स्ट, बिफोर और आफ्टर द वर्ड और वर्ड्स यूज्ड टू एड्रेस समवन, जैसे कि आपको किसी को बुलाना है, अगर आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं तो मम्मी देन कॉमा कैन आई गो आउट टू प्ले विथ फ्रेंड्स, दैट मीन्स आप मम्मी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जैसे आप टीचर से भी बोलते हैं टीचर मे आई हेल्प यू, तो टीचर के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे। वैसे ही जब भी आप किसी पर्सन को डायरेक्टली बुला रहे होते हैं तब आप क्या करेंगे, उस पर्सन के नेम को लेने के बाद एक कॉमा आपको पुट करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉमा कहाँ पुट करना है। फर्स्ट, जब एक ही सेंटेंस में अलग अलग सेम अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ग्रुप के वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट में ट्रीज़ के थे, सेकेंड में जब सेंटेंस दो टुकड़ों में आपको डिवाइड करना हो तब, अगेन थर्ड में भी एक्चुअली वही है, यहाँ पर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक जो टीचर ने कहा इंस्ट्रक्शन दिया वो, और दूसरी चीज़ कि टीचर ने ऐसा कहा। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपने किसको यूज़ किया, कॉमा को। और लास्ट में हमने देखा जब आप किसी को डायरेक्टली बुलाते हैं या एड्रेस करते हैं, एड्रेस मीन्स उसके बारे में आप बोल रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं कुछ, तब आप क्या करेंगे, उस वर्ड के बाद जो भी आप नेम ले रहे हैं, मम्मी या फ्रेंड का नेम ले रहा है किसी का आप, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसीलिए क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। कैन यू होल्ड माई बाइसिकल फॉर अ मोमेंट प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर कॉमा लग गया, आप दो चीज़ें करें, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक आप बोल रहे हैं क्या मेरी बाइसिकल को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख सकते हो प्लीज़, कॉमा लग गया। उसके बाद विल यू गो टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। तो जब भी क्वेश्चन आप पूछेंगे आपको क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन जब भी आप किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सरप्राइज़ होते हैं, कभी आपको दुख हो रहा है कुछ, या कुछ भी आप अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं, तब आप क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। ये इंटरजेक्शंस, जब भी इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंटरजेक्शन है उसके सेंटेंस आते हैं, तब आप हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ है यहाँ पे। आउच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हुर्रे, वाओ, ओह माय गॉड। तो इन सब के बाद हमने क्या यूज़ किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। नाउ योर होमवर्क इज टू राइट 3 sentences each having full stop, then comma, after that question mark, then exclamation mark। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, तो उन 4 के आपको सेंटेंसेस 3 sentences आपको हर
एक पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हुए बनाने हैं, और उसके बाद ये जो आने वाले 2 पंक्चुएशंस हैं इनके भी आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। दैट मीन्स 6 पंक्चुएशंस के आपको 3 सेंटेंसेस ईच, हर एक पंक्चुएशन का 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइफन। हाइफन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। दैट मीन्स कोई ऐसा वर्ड है जो आप एक साथ लेते हैं, जैसे डबल क्लिक। हम बोलते हैं ना डबल क्लिक, माउस को डबल क्लिक करो, उस बटन को डबल क्लिक करो, तो डबल क्लिक। अब इसमें हम देख सकते हैं एक छोटा सा, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको हाइफन। हाइफन यूज़ हुआ है, डबल क्लिक। कमांडर इन चीफ, दैट मीन्स आपने, एक कमांडर होता है और एक कमांडर इन चीफ होता है, राइट, दोनों पर्सन अलग हैं। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो वर्ड्स साथ में बोले जाते हैं या जिनका मतलब ही चेंज हो जाता है बोलने के बाद, तो हम उसके बीच में क्या यूज़ करते हैं? हाइफन। नेक्स्ट एंटी टेररिज्म, तो एंटी और टेररिज्म के बीच में आप हाइफन देख रहे हैं। गुड लुकिंग, गुड लुकिंग। प्ले ग्रुप, तो इन सब वर्ड्स के बीच में जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा पंक्चुएशन मार्क, इसको क्या कहते हैं? हम हाइफन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है डैश। अब आप देख सकते हैं हाइफन और डैश दिखने में एक जैसा है, दे लुक सिमिलर, बट उनके यूजेस डिफरेंट हैं। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि आप सेंटेंस में जो पार्ट हैं उनको सेपरेट करने में यूज़ आता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कौन कौन से टाइप के पोल्यूशन होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो ये क्या है? यहाँ पर डैश है, ये हाइफन नहीं है, ये क्या है? डैश। दैट मीन्स ये आपको सेपरेट कर रहे हैं, उन 3 के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब इन तीनों को के बारे में ही बता रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का आपको कुछ टाइप बताने हैं, तो आप उस टाइप को कैसे बता सकते हैं? उस टाइप को आप डैश को यूज़ करके बता सकते हैं। जैसे इसके इतने टाइप्स हैं, तो आपने डैश कर दिया और उसके टाइप्स लिख दिए। और हाइफन क्या होता है? जब आप 2 वर्ड्स एक साथ ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आपने टेंसेस और प्रेजेंट को ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे आपने क्या बताया? यहाँ पे डैश किया है। दैट मीन्स आपने टेंसेस के बारे में बताया कि 3 टेंसेस हैं, कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये हाइफन और डैश का डिफरेंस है। आई होप टुडेज वीडियो इज़ क्लियर टू यू। कुछ और पंक्चुएशंस भी हैं, दैट विल डिस्कस लेटर। ओके देन, I hope your question is also clear to you. In case of any doubt, feel free to ask me. Take care, stay safe.